नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर ऐसी घटना हुई है जिसे राज्य सरकार व प्रशासन आकस्मिक व क्रिमिनल घटना बता रहा है, पर जन सामान्य इसे सांप्रदायिक घटना मान रहा है। ऐसा उनकी सोशल मीडिया पर दी गई प्रतिक्रिया से लगता है। घटना 20 अप्रैल 2020 बिहार की राजधानी पटना की है। लॉकडाउन को तोड़ते हुए तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों से लड़ाई में फायरिंग कर दी और छुपने के लिए पड़ोस के सन्नी गुप्ता के घर में घुस गए। सन्नी और उसके परिवार ने घबराकर इस पर ऑब्जेक्शन किया। दंगाई लड़ झगड़ कर बाहर तो चले गए, पर जब सन्नी बाहर का माहौल देखने के लिए ऊपर छत पर गया तो चांद मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने गोली चला दी। अब यह भगवान ही जानता है उसने सन्नी को जानबूझकर टारगेट किया या फिर गलती से सन्नी को गोली लगी। पुलिस का कहना है कि गोली गलती से सन्नी को लगी और यह एक लॉ एंड ऑर्डर केस है, पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है जब सन्नी की अर्थी को ले जाया जा रहा था तो आरोपित व्यक्ति के समुदाय ने अर्थी पर और अर्थी ले जाने वाले लोगों पर पत्थरों से हमला कर दिया। विक्टिम परिवार इतने भय में है कि उसने घर के बाहर "यह घर बिकाऊ है" का बोर्ड लगा दिया है। सरकार, प्रशासन या एसी में बैठे पत्रकार घटनाओं को अपने तरीके से अपने हितों को देखते हुए कैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया दिखाती है कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। उनकी रिएक्शन से पता चलता है कि वे न केवल तथाकथित अल्पसंख्यकों को बल्कि सरकार को, प्रशासन को, राजनेताओं को और मीडिया को, यहाँ तक कि खुद को भी ऐसी सांप्रदायिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की घटना के बयान पर लोगों ने अपने तर्क रखे कि पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन के बीच भीड़ बाहर क्या कर रही थी। भीड़ में लोगों के पास पिस्तौल कहाँ से आई? क्या अवैध हथियार लिए लोग पटना में ऐसे ही घूमते फिरते हैं? और यदि इसे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू मान भी लिया जाए तो उन्होंने अर्थी पर व अर्थी ले जाने वाले लोगों पर पत्थरों से हमला क्यों किया? इतने से भी काम नहीं चला, परिवार घर बेचने को क्यों मजबूर है? क्या इतना सब भी इस घटना को कॉम्युनल सिद्ध करने में पर्याप्त नहीं है? यदि नहीं है तो ऐसे प्रशासन का भगवान ही मालिक है। लोगों ने बिहार राज्य सरकार को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। ये लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं? नीतीश कुमार जो सुशासन की दुहाई देते नहीं थकते, वे कहां पर हैं? यह सरकार की कमजोरी है। लोगों का खुलेआम राजधानी में हथियार लेकर घूमना सरकार के सुशासन की पोल खोलता है। दंगाइयों को पता है कि मजहब के नाम पर वह सरकार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वरना इंसान को मारने के बाद कम से कम अर्थी पर पत्थरों से हमला करने की हिम्मत तो नहीं की जाती। इन लोगों का व्यवहार दिखा रहा है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सरकार चुप है क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक के बिगड़ने का डर है। यह साफ साफ सरकार की नाकामी है। लोगों ने सीएम नीतीश कुमार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीख लेने की सलाह भी दे डाली। लोगों ने सेक्युलर कहे जाने वाले मीडिया को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि यह 20 अप्रैल की घटना है। साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पर इस घटना को जी न्यूज़ के अलावा किसी ने भी नहीं दिखाया। कहीं इसको दिखाने से सेक्युलरिज्म खतरे में ना पड़ जाए। एनडीटीवी के रवीश कुमार को बहुत सारे लोगों ने याद करते हुए कहा कि रवीश जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि विक्टिम उनके मनपसंद समुदाय से नहीं है, या फिर लॉकडाउन का सच्चा पालन वही कर रहे हैं। एक ने लिखा कि प्रधानमंत्री को विश्व समुदाय को चिट्ठी लिखने वाला बुद्धिजीवी अब कहाँ है जो कहता है कि भारत का अल्पसंख्यक डर के माहौल में है। मीडिया हमें सेक्युलरिज्म की, भाईचारे की, गंगा जमुना तहजीब की घुट्टी पिलाता रहा और वे लोग अपना काम कर गए। एक व्यक्ति ने साफ कहा, यदि आरोपी मुस्लिम है तो मुस्लिम कहो। विशेष समुदाय कहकर समाज में चल रहे सांप्रदायिकता को छुपाने की कोशिश करना गलत है। कहने का मतलब है जब विक्टिम मुस्लिम होता है तो न्यूज़ की हेडलाइंस में साफ मुस्लिम शब्द उपयोग होता है, पर जब वही आरोपी होता है तो अल्पसंख्यक, विशेष समुदाय जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। यह गलत है। भारत की लचर व धीमी कानूनी प्रक्रिया और कानूनों की कमजोरी देखकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, सरकार, पुलिस और अदालतों का गठन प्रजा की रक्षा के लिए किया जाता है, पर ये तीनों ही अपना काम नहीं कर रहे हैं। इस गठन का औचित्य ही खत्म हो गया है। स्वतंत्रता के समय बनाए गए कानून आज के तथाकथित सेकुलर भारत में कारगर नहीं हो पा रहे हैं। हमें ना तो कानून बनाने वालों से और ना ही कानून की रक्षा करने वालों से कोई सुरक्षा मिल पा रही है।
पटना के ऐसे प्रशासन को गहन चिंतन की जरूरत है, जो अर्थी पर पत्थरों से हमला करने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लेने की बजाय उनसे प्रार्थना कर रहा है। एक बात पर सभी सहमत थे कि इन अपराधियों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। साल 6 महीने में सभी बेल लेकर बाहर आ जाएंगे और पहले से भी ज़्यादा लोगों को तंग करें। कुछ लोगों ने दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराकर खुद को ही जिम्मेदार ठहराया। उनका तर्क था, ये सच है पुलिस प्रशासन और सरकार अपना काम नहीं कर रही है, पर यह भी सच है कि हम क्या कर रहे हैं। देश में 100 करोड़ होते हुए भी हम सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हम ही हमेशा पलायन करते हैं। पहले कश्मीर से किया, फिर बंगाल से और असम से किया, और अब बिहार और यूपी के कई इलाकों से कर रहे हैं। यदि वे लोग नेताओं के लिए वोट बैंक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? यदि उनके संगठन अपने समुदाय के अपराधी का फ्री में केस लड़ सकते हैं तो हम लोग हमारे जायज़, हमारे सही केसेस भी क्यों नहीं लड़ सकते? यदि वे सब मजहब के नाम पर एक हो सकते हैं तो हम जातियों के नाम पर क्यों बटे हुए हैं? यदि उनके लिबरल कहे जाने वाले लोग उनके अपराधियों के साथ मूक सहमति रख सकते हैं तो हम अपने सही व्यक्तियों के साथ भी सहमति क्यों नहीं रख सकते? यदि वे लोग गलत कारणों से सड़कों पर आ सकते हैं तो हम सही कारणों से भी सड़कों पर क्यों नहीं आ सकते? कई सारे लोगों ने उनके आर्थिक बहिष्कार के संकल्प की बात भी की। एक व्यक्ति ने कुछ अलग ही लिखा। उसने लिखा, सच बात यह है कि इस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। भगवान राम ने राजपाट सब छोड़ा पर धनुष नहीं छोड़ा, जबकि हमने धनुष तो छोड़ो, सच बोलना भी छोड़ दिया है। कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आएगा, हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम स्वाभिमान से जी सकेंगे। इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया अपने तरीके से कुछ भी कह रहा हो, पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया से लगता है कि वे मीडिया, सरकार और प्रशासन से सहमत नहीं हैं। ये लोग मीडिया के सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस जैसे भारी भरकम शब्द नहीं जानते, पर ये जानते हैं कि सच में धरातल पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बेहतर होगा प्रशासन, सरकार और मीडिया साधारण लोगों की सोच के साथ सामंजस्य बैठा दे, तभी डेमोक्रेसी चल पाएगी। यदि ये लोग भी उनकी तरह अपने आप से फैसले करने लगे तो लगता है परेशानी सबको होगी और वह डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।